श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, धूनी की अग्नि को देखो, यह तुम्हारे अहंकार, इच्छाओं और विचारों को जलाकर भस्म कर देगी। मेरे सभी बच्चों, अहंकार, इच्छाओं और विचारों को जलाकर भस्म करना आवश्यक है। जब यह जलकर भस्म हो जाएंगे तभी तुम्हें आत्म दर्शन होगा, तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हें यह मानव जन्म इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि अहंकार, इच्छाओं और विचारों के गुलाम बने रहो और अन्य पशुओं की भांति अपना जीवन यापन करते रहो। तुम मेरे सानिध्य में हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और पथ प्रदर्शन भी करूंगा। बस तुम्हें मेरा साथ बनाए रखना है, अपने मन से मुझे से मित्रता कर लेनी है। ऐसी मित्रता कभी न टूटे। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और पथ प्रदर्शन भी। तुम्हारे मार्ग की कठिनाइयों को, बाधाओं को मैं स्वयं संभालूंगा। जब मैं साथ हूँ तो तुम निश्चिंत हो जाओ। बस फिक्र तो यह करो कि मेरा हाथ कस के थामे रखो, भाव सागर से मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। मेरी सरल सानिध्य में आकर सभी का उद्धार होता है। मैं स्वयं सारथी होता हूँ। मेरा तुम्हारे अंतःकरण आत्मा से वो नाता है, वह मेरा ही अंश है, मुझे ही मानो। मेरे सभी बच्चों, अंतःकरण आत्मा एक ही मानो, जो मैं स्वयं उस समय उपस्थित रहकर संचालित रखता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ, तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं उस में भ्रमण करता हूँ। मैं ही हूँ जो संचालित रखता हूँ। मेरी गति विधि को समझो। मेरे 15 नवंबर के संदेश को सुन लेना और आगे समझो। मेरे सभी बच्चों, मन लगाकर प्रेम पूर्वक श्रद्धा से सुनोगे तो सब समझ आएगा। सदैव मेरे संदेशों को मेरा आशीर्वाद मानो। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। साईं भक्त अपने आप को सशरीर साईं अर्पण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तेजोमय बाबा लिखे, बाघ भी सहम जाय, नमन के लिए आपनी गर्दन दई झुकाय। श्री साईं चिंतामणि पड़े सिद्धियां पैर, नौ निधि जल पिए सदा धोकर उनके पैर। एक बाघ बीमार था, मालिक था दरवेश, साईं सहमत पाए वह लाया सिरडी देश। लोहे की जंजीर से मुश्किल बांधा जाय, बाघ चढ़ा गाड़ी चला, साईं सम्मुख लाय। बीमारी बेचैन वह दहाड़ मारे जाय, शिरडी के वासी सभी उसे देखने आय। साईं से नजरें मिली, बाघ शांत हो जाय, भू पर पटके पूंछ फिर मरण वहीं पा जाय। संत चरण माथा रखे और प्राण तज जाय, गवाय ऐसे प्राण जो अक्षय पुण्य कमाय। साईं सम्मुख प्राण तजे, पाप सभी कट जाय, तन अर्पण हो ईश को पुनर्जन्म न पाय। साईं अपने भक्त के साथ सदा ही होय, श्री साईं हो सामने देह त्याग तब होय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझाते हैं, मेरे सभी बच्चों, मेरे भक्तों के पापों को मैं समेट लेता हूँ और उनके पुण्य उदय हो जाते हैं और अंत समय में मैं अपने भक्तों के पास उपस्थित रहकर उन्हें सद्गति देता हूँ, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, सदैव याद रखो, अहंकार, इच्छाओं और विचारों को जलाकर भस्म करना आवश्यक है। धूनी की अग्नि को देखो,
और विचार करो, यह शरीर नाशवान है, इसे नहीं टिकना। फिर इस मन में अहंकार, इच्छाएं और कुविचारों का क्या प्रयोजन? इससे तो अच्छा है अपने मन, वचन और शरीर से प्रभु के हो जाओ। मेरे बच्चों, अपने मन से मुझसे मित्रता कर लो और सदा के लिए मेरे हो जाओ। मैं तुम्हें संभाल ही लूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अहंकार, इच्छाएं और कुविचार यह गिराते हैं, यह तुम्हारे मन से सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। मैं कहता हूँ, जो मन मुझे से मित्रता कर लेता है वह सदा शांत और प्रसन्न रहता है। मेरे सभी बच्चों, तुम्हारा जीवन सार्थक होना तय है, निश्चित है। यह मेरी बात तुम मानो ही मानो और सभी बच्चों खुश रहो। तुम्हारा सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सकारात्मक सद्विचारों से संपन्न, यशस्वी, तेजवान, कीर्तिमान, सद्गुण संपन्नवान भाव आशीर्वाद मेरा है। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा के प्रिय भक्तों, गिरते हुए को संभालने वाला मालिक का दूत होता है। बाबा की कृपा सदैव सभी भक्तों पर बरस रही है। जय साईं राम।